ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 42 पढ़ रहे थे। यथा गावो नसी प्रोतास तंत्यां बद्धश्च दामभि वाक्तंत्यां नामभिर्बद्धा वहन्तीं बलिम ईशितु। As a cow bound through the nose by a long rope is conditioned, so also human beings are bound by different Vedic injunctions and are conditioned by the orders to obey the orders of the Supreme. तो नारद मुनि युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि जैसे गाय को नाक से बांधा जाता है रस्सी से, तो वैसे ही मनुष्यों को भगवान के नियमों के द्वारा बांधा जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हर एक को भगवान का नियम पालन करना पड़ेगा। ठीक। और जो लोग भगवान के नियम को तोड़ते हैं वो ज़्यादा बंधन में फंसते हैं। तो स्वतंत्र बनने का तरीका क्या है? द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द एंटैंगलमेंट इज टू अग्री टू ओबे द सुप्रीम। तो किसी को स्वतंत्र बनना है, बंधनों से मुक्त होना है, तो भगवान के आदेशों को उपदेशों को पालन करना पड़ेगा। भगवान के जो नियम हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान के जो नियम और कानून को तोड़ेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो हमारा स्वतंत्रता लिया जाएगा, ठीक है नहीं? जैसे एक बच्चा होता है, उसके पिता का सुनता है, तो पिता नेचुरली उसको और स्वतंत्रता देते हैं। उसका जो पॉकेट मनी है बढ़ाते हैं, पर वो उसको पॉकेट मनी दिया 1000 रुपये महीने को, पर उसने उसका खर्च फिजूल में कर दिया, तो पिताजी क्या करेंगे? अगला महीने से 500 रुपये देंगे, घटाएंगे, तो स्वतंत्रता घटेगा। तो जितना हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं उतना स्वतंत्र होते हैं। But instead of becoming free from the clutches of Maya or illusion, foolish human beings become bound up by different nomenclatures, being designated as Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Hindus, Mohammedans, Indians, Europeans, Americans, Chinese, and many others, and thus they carry out the orders of the Supreme Lord under the influence of the respective scriptural and or legislative injunctions. पर भगवान के नियमों को पालन नहीं करते हैं, पर जीव माया के अनुसार फंसते रहते हैं। और माया मतलब क्या? जो हम नहीं हैं वो हम अपने आप को मानते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है वाक्तंत्याम नामबीर बद्धा। तो हम ये दुनिया में बद्ध कैसे बनते हैं? नामबीर, हमारे ऊपर हम अलग अलग नाम लगाते हैं। एक्चुअली हमारा स्वरूप क्या है? हम सब आत्मा है, पर वो स्वरूप भूल के हम अलग अलग डेजिग्नेशन, हमारा अलग अलग नाम डालते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ।
तो अलग अलग लेबल्स रहता है। हमारा जो मूल स्वरूप हम भूल जाते हैं। बचपन से लेके अंत तक व्यक्ति क्या कर रहा है, जो मूल स्वरूप है उसको भूल जाता है, पर अलग अलग लेबल हासिल करता है कि नहीं। जैसे बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होने से पहले वो बच्चे का नाम क्या था, आत्मा का कुछ नाम है, नाम नहीं है, भगवान का दास है। जन्म लेने के बाद एक नाम मिलता है उसको, और उसको लगता है ये मैं हूँ। तो उसके बाद स्कूल में जाता है तो और एक नाम मिलता है, अभी ये स्कूल का स्टूडेंट हूँ मैं, डॉन बॉस्को स्कूल, शारदा मंदिर स्कूल। तो उसके साथ आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ आसक्ति बनाता है। बाद में परिवार के साथ आसक्ति बनाता है। बाद में उसको लगता है मैं हिंदू हूँ, और एक नाम आता है, लेबल आता है। बाद में मैं इंडियन हूँ, और एक नाम आता है। बाद में धीरे धीरे वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, अलग अलग कंपनी में काम करता है। अगर लोग गूगल में काम करते हैं तो उनको बहुत गर्व आता है बोलने के लिए, मैं गूगल में काम करता हूँ, तो और एक लेबल। तो ज़िंदगी भर हम अलग अलग लेबल हासिल करते रहते हैं, पर मृत्यु के समय सब लेबल को छोड़ के जाना है। मृत्यु के पहले कुछ लेबल नहीं था, और उसके बाद कुछ डेजिग्नेशन रहता नहीं है। इसलिए माया के वजह से हम भगवान के नियमों को भूल गए हैं और हमारे खुद के एक नियम बना रहे हैं। तो ये बद्ध अवस्था है, नाम पीर बद्धा। तो नामों से हम बदते हैं ये दुनिया में। द सेचुरल लॉज ऑफ द स्टेट आर इम्परफेक्ट इमिटेशन रेप्लिकास ऑफ द रिलीजियस कोड्स। तो ये दुनिया में भी अलग अलग नियम हैं, हर एक देश के, हर एक गवर्नमेंट का अलग अलग नियम है, पर जो भगवान के दिए हुए नियम है, धर्म है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। द सेक्युलर स्टेट और द गॉडलेस स्टेट allows the citizens to break the laws of God, but restricts them from disobeying the laws of the state. The result is that people in general suffer more by breaking the laws of God than by obeying the imperfect laws made by man. तो आजकल सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर स्टेट मतलब सेक्युलरिज्म, मतलब किसी भी धर्म का पालन मत करो। एक्चुअली सेक्युलरिज्म का मतलब है आप कौन सा भी धर्म का पालन करो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है देश के लिए, देश इंपॉर्टेंट है। पर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ये सेक्युलर स्टेट में पूरा जो राज्य है गॉडलेस बन जाता है, नास्तिक बन जाता है। और ये गवर्नमेंट क्या बोलता है, लोगों को बोलता है कि भगवान के नियम को भूल जाओ, हमारे नियमों को पालन करो, राइट। तो इसलिए क्या होता है, जो लोग भगवान के नियमों को तोड़ते हैं और राज्य के, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करने का कोशिश करते हैं, वो और ज़्यादा बदते हैं, और ज़्यादा बंधन में फंसते हैं। एवरी मैन इज इनपरफेक्ट बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कंडीशंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, and there is not the least possibility that even the most materially advanced man can enact perfect legislation. तो ये दुनिया में हर एक जो जीव है उसका भी बुद्धि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हर एक का जो सीमा है बहुत लिमिटेड है। तो हमारे बुद्धि के अनुसार हम कौन से नियम बनाएंगे, क्योंकि मैन इम्परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है। तो इसलिए मनुष्य ने जो बनाया नियम है वो भी पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए गवर्नमेंट को चलाना है तो क्या करना है, भगवान ने दिया हुआ जो नियम है उसके अनुसार गवर्नमेंट को चलाना है। ऑन द अदर हैंड देयर इज नो इम्परफेक्शन इन द लॉज ऑफ गॉड। तो मनुष्य जो नियम बनाते हैं उसमें बहुत सारे बाधाएं आती है, बहुत सारे इम्परफेक्शंस है। पर भगवान ने जो बनाए हुए नियम है उसमें इम्परफेक्शन बिल्कुल नहीं होता। If leaders are educated in the laws of God, there is no necessity of a makeshift legislative council of aimless men. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अरे कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाने की क्या ज़रूरत है, हमारे आपका खुद के नियम क्यों बना रहे हैं, भगवान के नियम के अनुसार ज़िंदगी पालन करो। तो वो इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। हर एक राज्य में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुक होता है जिस बुक पे राज्य चलता है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के जो दिए हुए नियम है, भागवत है, गीता है, इसके अनुसार चलाएंगे, खुद का एक रूल्स की ज़रूरत नहीं है। देयर इज नेसेसिटी ऑफ चेंज इन द मेकशिफ्ट लॉज ऑफ मैन, बट देयर इज नो चेंज इन द गॉड मेड लॉज बिकॉज दे आर मेड परफेक्ट बाय द ऑल परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो ये दुनिया में बनाए हुए जो नियम हैं, जो अलग अलग मनुष्य बनाते हैं, वो चेंज होता रहता है कि नहीं। एक बिल पास करते हैं,
बाद में 10 साल बाद वो बिल को हटा देते हैं, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए ये दुनिया के रूल्स का ज़्यादा मतलब नहीं है। पर भगवान के जो नियम है वो कभी चेंज नहीं होते, नियम कभी चेंज नहीं होता, इसलिए भगवान के नियम के अनुसार हमको चलाना चाहिए। द कोड्स ऑफ रिलीजन, scriptural injunctions are made by the liberated representatives of God in consideration of different conditions of living and by carrying out the orders of the Lord, the conditioned living beings gradually become free from the clutches of material existence. तो धर्मशास्त्र किसने लिखे हैं? भगवान और भगवान के जो अनुयायी हैं, शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने लिखा है। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों का वर्णन आता अपुरुषेय, उसका मतलब है कि साधारण पुरुष मनुष्य ने इसको बनाया नहीं, क्योंकि भगवान बनाते हैं। इसलिए वैदिक ग्रंथों का पालन करने से, भगवान के जो दिए हुए उपदेश वो पालन करने से हम बद्ध अवस्था से निकल सकते हैं। द फैक्चुअल पोजिशन ऑफ द लिविंग बीइंग इज अवर दैट ही इज द इटर्नल सर्वाइटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? हम शाश्वत रूप से भगवान के दास हैं। In his liberated state, he renders service to the Lord in transcendental love and thus enjoys a life of full freedom, even sometimes on an equal level with the Lord or sometimes more than the Lord. तो जब हम मुक्त हो जाते हैं, मूल स्वरूप पे आते हैं, तब हम क्या करते हैं? भगवान का सेवा करते हैं, और भगवान का सेवा करते हुए हम पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव करते हैं। और ऐसे जो भक्त हैं बहुत बार भगवान के स्तर पे रहते हैं, या बहुत बार प्रेम से भगवान के स्तर के ऊपर भी रहते हैं। जैसे भगवान के स्तर पे कौन थे? भगवान के जो सखा है, भगवान के दास है, पर उनका स्तर इतना था, वो भगवान के साथ कुश्ती खेलते थे, भगवान को हराते थे। और भगवान से श्रेष्ठ राधा रानी है और भगवान के माता पिता है, जो भगवान को भी नियंत्रित करते हैं। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने भगवान के नियमों को पालन किया, इसलिए भगवान ने उनको पूरा स्वतंत्रता दे दिया। बट इन द कंडीशन मटीरियल वर्ल्ड, एवरी लिविंग बीइंग वांट्स टू बी द लॉर्ड ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स, एंड थस बाय द इल्यूजन ऑफ माया, दिस मेंटालिटी ऑफ लॉर्डिंग इट ओवर बिकम्स अ कॉज ऑफ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल लाइफ। तो ये जीवन में, ये दुनिया में हम क्यों आते हैं? स्वतंत्रता पाने के लिए ये दुनिया में आते हैं। हमको लगता है कि भगवत धाम में स्वतंत्रता नहीं है, हम यहाँ पे आके स्वतंत्र होंगे, पर ये दुनिया में आके हम और बनते हैं, स्वतंत्रता और चला जाता है, और ये भौतिक दुनिया में कर्मों में और फंसते हैं। सो इन द मटीरियल वर्ल्ड द लिविंग बीइंग्स is still more conditioned until he surrenders unto the Lord by reviving his own original state of eternal servitorship. तो जितना भगवान से दूर होते हैं उतना और फंसते हैं। तो इसलिए अगर हमको ये बंधन से मुक्त होना है तो भगवान के शरण जाना इम्पॉर्टेंट है। माम एकम शरणम व्रज, दैट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द भगवद गीता एंड ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भगवद गीता का अंतिम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान बोलते हैं बाकी सब धर्मों को छोड़ो। धर्म मतलब जैसे प्रभुपाद बोले, जैसे नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, नाम बीर बद्दा। धर्म मतलब हमने अलग अलग धर्म निकाले हैं, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, हिंदू धर्म, मोहम्मदन धर्म, इंडियन धर्म, चाइनीज धर्म। तो ये सब धर्म को छोड़ के हमको एक ही धर्म का पालन करना चाहिए, वो क्या है? भगवान के शरण जाना। तो वो एक धर्म का पालन करेंगे तो हम ये बंधन से मुक्त हो जाएंगे। टेक्स्ट 43, यथा क्रीडो पस्क्रानां संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितु स्यातां तथैव शेषया नृणाम्। Translation: As a player sets up and disperses his playthings according to his own sweet will, so the supreme will of the Lord brings men together and separates them. नारद मुनि बोल रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, अपने सब खिलौनों को एक साथ लेके आता है, कभी अरेंज करता है, कभी उसको बिकर देता है, राइट? तो वैसे ही भगवान लोगों को साथ में लाते हैं और अलग कर देते हैं। परपोर्ट:
we must know for certain that the particular position in which we are now set up is an arrangement of the supreme will in terms of our own acts in the past. तो हमको ये पता होना चाहिए हमारा जो स्थिति है, कौन सा भी अवस्था में हम अभी है, कौन से भी शरीर में है, आर्थिक अवस्था में है, स्वास्थ्य की अवस्था में है, या कौन से भी देश में है, तो हमने जो पिछले कर्म किए हैं उसके अनुसार भगवान हमारे लिए एक अरेंजमेंट बना के देते हैं. द सुप्रीम लॉर्ड इज प्रेजेंट एज अ लोकलाइज्ड परमात्मा इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग as it is stated in Bhagavad Gita 13.23, and therefore he knows everything of our activities in every stage of our life. तो भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे हृदय में है. ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति. तो गीता में भगवान बोलते हैं ये जो हर एक शरीर जो यंत्र की तरह है, वो हर एक शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं. और भगवान क्या करते हैं? भर्ता भोक्ता महेश्वरा. भगवान जो है हमारे जो अलग अलग कार्य हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं और नोट करके रखते हैं. He rewards the reactions of our actions by placing us in some particular place. तो हमने जो भी कार्य किया है उसका अकाउंटिंग होता है और उसके हिसाब से हमको एक अवस्था मिलता है, एक शारीरिक रूप मिलता है, एक घर मिलता है, एक देश मिलता है रहने के लिए. A rich man gets his son born with a silver spoon in his mouth, but the child who came as a rich man's son deserves such a place and therefore he is placed there by the will of the Lord. तो बहुत बार होता है कि जो रईस घर में एक बच्चा पैदा होता है, तो इंग्लिश में सेइंग है सिल्वर स्पून इन द माउथ, मतलब बचपन से ही वो एक चांदी के स्पून में खाता है, तो उसका वो भाग्य है. इसका मतलब क्या हुआ? वो बच्चे ने पहले जन्म में कुछ कार्य किया है, पुण्य कार्य, तो इसलिए भगवान ने उसको वो अवस्था दिया है. एंड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन द चाइल्ड हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट प्लेस, ही इज ऑल्सो कैरीड बाय द सुप्रीम विल, इवन इफ द चाइल्ड और द फादर डज नॉट विश टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द हैप्पी रिलेशन. और जब समय आता है भगवान उस बच्चे को वो अवस्था से निकाल देता है. बच्चा और पिता के बीच में बहुत प्रेम रहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि ये संबंध टूटना चाहिए, बट भगवान की इच्छा से संबंध टूटता है. द सेम थिंग हैपन्स इन द केस ऑफ अ पुअर मैन ऑल्सो. तो वही चीज़ जो गरीब है उसके साथ भी होता है. नीदर रिच मैन नॉर पुअर मैन हैज एनी कंट्रोल ओवर सच मीटिंग्स और सेपरेशन ऑफ लिविंग बींग्स. तो कोई रईस हो कि गरीब हो, किसी के पास कौन सा भी शक्ति हो, इस पे नियंत्रण नहीं है कि कब कोई साथ में आएगा और कब बिखर जाएगा, कुछ कंट्रोल नहीं है. राइट? तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको लगता है कि हम नियंत्रक है, पर हम ज़्यादा नियंत्रक नहीं है, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है. द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेयर एंड हिज प्ले थिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड. तो यहाँ पे नारद मुनि उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसा एक बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है, तो वैसे भगवान भी अलग अलग जीवों के साथ उनको साथ में लाते हैं और अलग लेके जाते हैं. पर प्रभुपाद लिख रहे हैं इसको गलत नहीं समझना चाहिए. वन में आर्ग्यू दैट सिंस द लॉर्ड इज बाउंड टू अवॉइड द रिएक्शनरी रिजल्ट्स ऑफ आवर ओन एक्शंस, द एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेयर कैन नॉट बी अप्लाइड. तो कोई बोलेगा हमारे कर्मों के अनुसार हमको जो फल है वो मिलता है, तो भगवान कहाँ से आ गए? तो यहाँ पे वर्णन क्यों आ रहे हैं कि भगवान हमको साथ में लाते हैं और अलग करते हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट द लॉर्ड इज द सुप्रीम विल एंड इज नॉट बाउंड बाय एनी लॉ. तो हमको समझना चाहिए कि जो कर्म के भी नियम हैं वो फाइनली भगवान के अनुमति से ही होता है. हाँ, तो और भगवान ये सब नियमों से परे है. Generally, the law of karma is that one is awarded the results of one's actions, but in special cases, by the will of the Lord, such resultant actions are changed also. तो कर्म के अनुसार जनरली हर एक को कर्म का फल मिलता है, पर जब भगवान का इच्छा रहेगा स्पेशल केसेस में भगवान वो कर्म को निकाल भी सकते हैं. नहीं तो हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? अगर कर्म ही सबसे शक्तिशाली हैं तो भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए भगवान वो अंतिम चरम श्लोक में बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः.
तो भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सब कर्मों को ले लूँगा। तो जनरली कर्म ही चलता है, पर कोई भगवान का भक्त बनता है तो भगवान उनके जो कर्म के बंधन को, कर्म के जो रिएक्शंस है उनके हाथ में लेते हैं, और जो उनको करना है वो भक्तों के साथ करते हैं। इसलिए गीता में 5 कारण बताए हैं कुछ भी कार्य सफल बनाने के लिए। उसमें एक कारण है दैव। तो वर्णन आता है कि जो दैव है उसका मतलब क्या है, जो अभक्त है, दैव का मतलब है कर्म, उनके कर्म के अनुसार होता है। पर भक्तों के लिए दैव मतलब कृष्ण, कृष्ण की इच्छा से ही सब कुछ होता है। But this change can be effected by the will of the Lord only and no other. Therefore, the example of a player cited in this word is quite appropriate, for the supreme will is absolutely free to do whatever he likes, and because he is all perfect, there is no mistake in any of his actions or reactions. तो क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, तो अभिज्ञ स्वराट, जैसे भागवतम के पहले श्लोक में वर्णन आता है, क्योंकि भगवान स्वराट है और स्वतंत्र है, भगवान चाहिए तो कुछ भी किसी भी जीव को कहीं से भी निकाल के और एक स्थिति में डाल सकते हैं, और भगवान को कोई पूछ नहीं सकता। कोई भगवान को पूछ नहीं सकता अरे भगवान आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। These changes of resultant actions are especially rendered by the Lord when a pure devotee is involved. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जनरली भगवान कर्मों के साथ इंटरफियर नहीं करते, दाखिल नहीं रहता भगवान, पर जब कोई शुद्ध भक्त बनता है तो भगवान उनके जो कर्म हैं उनके हाथ में ले लेते हैं। इट इज अश्योर्ड इन द भगवद गीता 9.30-31 that the Lord saves a pure devotee who has surrendered unto him without reservation from all sorts of reaction of sins, and there is no doubt about this. तो भगवान गीता के 9वें अध्याय श्लोक 30 और 31 में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा जो भक्त है, मेरा शुद्ध भक्त, कभी कभी गलती भी कर देता है, पद से भ्रष्ट भी हो जाता है। ऐसे भक्तों को महात्मा सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्योंकि बहुत जल्दी वो मेरे भक्ति में वापस आएगा, क्योंकि मैं मेरे भक्तों का हमेशा रक्षा करूँगा। तो जनरली कोई बुरा कार्य करता है तो उसको कर्म लगते हैं, पर कोई भगवान का भक्त है, गलती से कुछ हो जाता है तो भगवान उसको संभालते हैं, और भगवान बोलते हैं मैं इसका देख लूँगा, कर्म की ज़रूरत नहीं है। There are hundreds of examples of reaction changed by the Lord in the history of the world. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा हजारों उदाहरण है जब भगवान ने किसी के जो कर्म है उसको पूरे तरह से चेंज कर दिया है। कोई जब भगवान के शरण जाता है पूरे कर्म को चेंज हो जाता है। If the Lord is able to change the reactions of one's past misdeeds, then certainly if he is not able to change the reactions of one's past misdeeds, then certainly he himself bound by any action or reaction of his own deeds. He is perfect and transcendental to all laws. तो क्योंकि भगवान किसी के कर्मों को बदल सकते हैं, इसलिए भगवान स्वयं कर्म के बंधन में फंसते नहीं है, ये दुनिया से परे है। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे एक बच्चा है अलग अलग खिलौनों के साथ में लाता है और अलग कर देता है, तो समय के अनुसार लोग साथ में आते हैं और बिखर जाते हैं। जब भागवतम में चित्रकेतु महाराज का उदाहरण है, जब चित्रकेतु महाराज को बच्चे ही नहीं थे तो चित्रकेतु महाराज बहुत विलाप कर रहे थे, तो उस समय नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं वहाँ पे, और चित्रकेतु महाराज को बोलते हैं तुम्हारा समस्या क्या है? बोलते हैं मुझे बच्चा चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है लड़का मिलेगा, पर ये लड़के का नाम रखो हर्ष शोक, क्योंकि ये लड़का आनंद भी देगा पर आपको दुख भी देगा। तो चित्रकेतु महाराज तैयार हो जाता है। तो बच्चे का जन्म होता है, और क्योंकि उनके बहुत सारे पत्नियां थी, तो जिन पत्नी से बच्चे का जन्म होता है बाकी पत्नियां ये पत्नी से ईर्ष्या करती हैं और ये बच्चे को विष दे के मार देते हैं। बच्चा मर जाता है, बच्चा आ गया, पैदा हो गया, हर्षित हुए चित्रकेतु महाराज। मर गया तो शोक हो गया, हर्ष शोक। तो फिर से आते हैं नारद मुनि, बोलते हैं क्या हुआ? बोले ऐसा हो गया। तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, वो बच्चे को आत्मा को वापस बुलाते हैं वो शरीर में, और बोलते हैं कि देखो आपके पिताजी कितना रो रहे हैं।
आप छोड़ के क्यों गए? तो उस समय बच्चा यही सब फिलॉसफी तत्व बोलता है कि कौन से पिता कौन से माता, बहुत सारे माता पिता आए, समय के अनुसार हम साथ में आते हैं, थोड़े समय बाद निकल जाते हैं। तो इसलिए नारद मुनि ये सब श्लोक युधिष्ठिर को बताते हुए युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि किसी के लिए विलाप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ कोई साथ में लाता है और भगवान जब उचित समय आता है ऐसे लोगों को हमारे जीवन से अलग कर देते हैं। तो हम टेक्स्ट 44 से आज शाम को देखेंगे। हरे कृष्ण।